श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी चित्रकूट से किस प्रकार आगे प्रस्थान करेंगे, तो उनका जीवन चरित्र इस प्रकार है। रघुपति चित्रकूट बसे नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। चित्रकूट में बसकर रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय लगते हैं। बौरी राम यस मन अनुमाना, हो यही वीर सबई मोहि जाना। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि ने सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊँ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊँ। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठि दाए, देखि राम आतुर चले आए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़ते आते देखकर राम जी भी और भी अति शीघ्रता से चले। करत दंडवत मुनि और लाए, प्रेम बारि दो जन अनवाए। और दंडवत करते हुए श्री राम जी को मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम अश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। श्री राम जी की छवि देखी और देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले गए। कर पूजा कई वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचि से भाए। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण जोरी, पाने स्तुति करत सिया बरि राम। जय जय राम। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम। भजामि ते पादम्बुजम, अकामिनाम स्वाधामदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरणों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलम्ब बाहु विक्रम, प्रभो प्रेमेय वेवम। निसंग चाप सायकम, धरम त्रिलोकनायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य प्रेम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंशम मंडनम, महेश चाप खंडनम। मुनिंद्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आदर देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरी वंदितम, अजादि देव सेवितम। विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषण पाम।
आप कामदेव के शत्रु महादेव के द्वारा वंदित ब्रह्म आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं संतां गतिं भजे सशक्ति सानुचम शचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति में आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचिपति के प्रिय छोटे भाई स्वरूप शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको भजता हूँ। त्वेदंग्रिम मूलम ये नारहा भजयम हीन मत्सराहा पतिंत नो भवारणे वितर्क विचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्रों में नहीं गिरते। विभक्ति वासिने सदा भंजति मुक्ते मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रियाति ते गतिम स्व। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके आपको भजते हैं, वे स्व की गति को प्राप्त होते हैं। तमेक मद भूतं प्रभुं निराहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुर्यमेव केवलम्। उनको जो एक अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित ईश्वर, व्यापक जगत गुरु, सनातन, तुरीय और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाववल्लभं योगिनां दुर्लभं स्वभक्ति कल्पे पादमं संसु सेव्यमन्वयम्। जो भाव प्रिय कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष सम और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपति न तो अहम मूर्विजापतिम प्रसिद्ध में नमामि ते पदाम्बज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पट्टिन्तिये स्व त्वम् इदं नरादरणे ते पदं व्रंजते नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुक्तम्। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे अपनी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बिनती करी मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुए नाथ जने कबो तजे मति मोरे। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े।